पहले सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, कोई बात नहीं। अब आजकल के पढ़े लिखे लड़का लड़की आए, वो शादियां करते हैं तो वो कहते हैं बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा आगी खे लगे, कोई बात नहीं तुम्हारी जिंदगी है, ठीक है भैया अकेले जियो कोई बात नहीं। फिर टेंशन किस बात की, जब कुछ है ही नहीं फिर क्यों टेंशन। लाखों लोग पूरी दुनिया में हमने देखे बहुत अमीर हैं, बहुत रुपया है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत शोहरत है, दौलत है, जिनके बच्चे भी हैं, एक कमी है उनके घर में। हम पूछते हैं, कई अमीरों को मिलते हैं, हमारे पास आते, मिलने आते, बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम जाते, हमसे मिलते, बातें करते, हम पूछते सब ठीक है ना, वो कहते गुरुजी और तो सब ठीक है, मन ठीक नहीं रहता। बड़े बड़े अमीर घरानों के लोगों की टेंशन यही है। एक माता जी हमारे पास आई, बोले गुरुजी भगवान की बहुत कृपा है, पति बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, कमाते बहुत हैं, घर पे कोई कमी नहीं है, खूब नौकर चाकर हैं। हमने कहा फिर टेंशन क्या है? बोले गुरुजी हमारा मन सही नहीं रहता। हमने कहा बताओ, इतनी व्यवस्था के बाद भी मन सही नहीं रहता, अब तो भाई तुझे इंद्रासन चाहिए तभी मन सही रहेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सासू मां बहुत खतरनाक है, बहुत गाली बकती है, बड़ी पुजारन बनी, काम नहीं करती, देर तक उठती है, बेटा को बस में कर लिया, हमारे लड़के का दिमाग खराब कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, भयंकर गाली देती है, नो प्रॉब्लम। या बहू खतरनाक है, मायके के कहने पे चलती है, पूरा संपत्ति वहां भेजती है, ससुराल मायके की ही बात सुनती है, घर में तबाही मचाती, महाभारत मचाती, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास घर की महाभारत बंद करने का उपाय है। कौन कौन बहुएं सुनना चाहती, हाथ उठाओ। कौन कौन सासू मां अपनी बहू का मुंह बंद करवाना चाहती, हाथ उठाओ। नहीं नहीं, कैमरा पे फोटो नहीं आएगी, डरो मत, डरो मत, उठाओ हाथ। कौन कौन सासू मां अपनी बहुओं को सुधारना चाहती? वाह, आप ज्यादा परेशान दिख रही हमको, बहुत ज्यादा परेशान दिख रही। जरा खड़ी तो हो, तुम्हारे दर्शन हो जाए। मैया खड़ी हो जा, ओ मैया जगत जननी खड़ी हो जा। जय हो माता। कहाँ की हो? गोंदिया की हो? बहू आई है कथा में? अब आज आप टीवी पे चली गई, घर जाके जो होगा। अरे ये खड़ी बूढ़ी मां, अरे मैया खड़ी रहे, खड़ी रहे, अरे खड़ी रहे, ये तो ज्यादा ही परेशान दिख रही। अरे राम राम राम, अरे राम राम, अरे राम राम। वो तो पहले ही हाथ जोड़े, बहू ठीक है तुम्हारी, तो फिर काहे को खड़ी भई? बहू का मुंह बंद करवाना है? ठीक है माँ, ठीक है माँ, करवा देंगे, अभी बता रहे उपाय। बैठ जा बैठ जा। बहू का फोटो दे दियो, हम चुड़ैल का उपाय कर देंगे। एक चुड़ैल का मंत्र आता है हमें, है इच्छा। माता जी हाँ मत कह देना, वरना इधर तो हम बचा लेंगे। घर पे जो महाभारत होगी तुम ही जानना। बहू खतरनाक है, सासू मां बहुत गाली बकती। बहुएं कितनी बैठी हैं जो अपनी सासू मां से परेशान है। वाह, सासू मां बनने हाथ उठाए। बहुएं बहुत होशियार है, उन्हें पता है कि कौन आफत मोल लेवे है। कौन कौन बहुएं परेशान है अपनी सासू मां की गालियों से? है, हाथ उठाओ। अच्छा सुनो उपाय जी, देख लो बहन जी, हमने अब हम कैमरा नहीं करवा रहे, नहीं तो आज ही महाभारत हो जाएगी। सुनो ध्यान पूर्वक। जैसी आज हमने कथा सुनाई, एक महात्मा जी ने सुनाई कि घर में लड़ाई होवे तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है कि बंद हो जाएगा। एक बहू गई, महाराज हमारी सासू माँ बहुत खतरनाक है,
हम जैसे ही कथा सुन के जाते हैं वो गाली बकती है, आ गई पुजारन, आ गई कलमुही, बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती, दिन भर पूजा पाठ के नाम पर बाहर डोलती रहती, काम धाम करना नहीं है, बेफिजूली में रोज लेट उठना है और सीधा कथा में चला जाना। बोले महाराज हम कथा सुन के जाते, वो इतनी गाली देती। तो महात्मा जी ने कहा तुम क्या करती? बोले महाराज पे हमसे भी नहीं रहा जाता, कहाँ तक चुप रहे? तो बोले हम भी दे देते। अब बोले महाराज घर में महाभारत हो जाती, पर करें क्या? महात्मा बोले बेटी हमारे पास एक ऐसा जल है, वो जल यदि हम तुम्हें दे दें ना तो बेटी जो है तुम टेंशन न लो, तुम्हारे घर की महाभारत ठीक हो जाएगी। अच्छा महाराज, हाँ। बोले कल आना, जो आज्ञा महाराज। अब वो कल गई तो महात्मा ने क्या किया, एक जल लिया, उसके ही सामने फूफा मंत्र पड़ा, शक्कर बक्कर डाली, केसर वेसर डाली। बोली सुनो बेटा, कर घर जाना, जैसे ही प्रवेश करना 2 ढक्कन जल पी लेना, पर सुनो मुख में डालना, पर उसको पीना नहीं है, ना अंदर लेना और ना बाहर उलगना, वरना पाप पड़ेगा। तो बोले महाराज करना क्या? बोले जब तक सासू मां चुप ना हो जाए अपने आप, तब तक मुंह पे रखे रहना। बोले जो आज्ञा महाराज। अब वो गई, जैसे ही गई तो वो तो रोज की आदत थी सासू मां की, सो गाली बकने लगी तो इसको भी गाली आती थी, भयंकर पीएचडी कर रखी थी। तो इसने भी जैसे ही गाली देना प्रारंभ करने वाली थी, तब तक गुरुजी का वो जल याद आ गया। सोई ढक्कन खोल के 2 ढक्कन इसने मुंह में रख लिया। अब मन तो करे कि खूब गाली देवे, पर वो गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं है, उलगना है नहीं, सो ऊं भर करे। अब आज सासू मां और बोले गूंगी हो गई क्या, बोल काहे को नहीं रही, चुप हो गई। अब ये इशारा तो अब सासू मां का ये क्या हूं लगा रखा है, अब कुछ ना बोली, ये कोने पे जाके बैठ गई कि पी लूं फिर बताऊं। तब तक सासू मां कोई काम में व्यस्त हो गई, सो चली गई। इसने भी जल पी लिया। अब कहा कौन बोले, तब तक दिमाग ठंडा हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब ये कोई जवाब ही ना देवे। जैसे ही लड़ाई होवे तो गुरुजी वाला ये जल पी लेवे। तो एक दिन सासू मां ही आई, बोली बेटी आजकल किसके प्रवचन सुन रही है, सुधर गई है? तो बोली बागेश्वर बाबा के सुन रहे हैं। बोले वाह वाह बेटी हमको भी ले चल। अब ये आई, इधर कथा पूरी हो गई तो महात्मा जी जाने लगे तो ये बोली महाराज आप तो जा रहे हो, पर जल खत्म हो जाएगा, फिर लड़ाई होगी। महात्मा जी बोले टेंशन ना लो, घर पे नल आता है? बोले आता है। बोले नल का पानी डाल लिया कर, मीठी शक्कर वक्कर डाल लिया कर और मुंह में रखते रहना, काम चलता रहेगा। मतलब कहने का महात्मा बोले बेटी जल तो बहाना है, एक कोई क्रोध में हो ना, तू चुप हो जाना, तेरा घर घर नहीं मंदिर हो जाएगा। एक कोई गरम हो तुम नरम हो जाना, एक कोई गाली बक रहा हो तुम विनम्र हो जाना, एक कोई तुमको अपशब्द कह रहा हो ना, तुम थोड़ा शांत हो जाना, कुछ मत कहना, समझना तुम्हारा पाप कट रहा है, तुम्हारा घर घर नहीं भैया मंदिर हो जाएगा। थोड़ी सी बातों की वजह से पूरे घर में महाभारत हो जाती। कई लोगों के घर टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक ही घर में रहते हुए भी सालों भर बात नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके मकान बड़े हैं या कमरे बड़े हैं, बड़ा आदमी वो है जिसका परिवार साथ बैठ कर के भोजन करता है, प्रसन्नता पूर्वक रहता है। तो जिंदगी जीना यदि आपको आ गया, जिंदगी में जीवन जीना आ गया, हमें लगता आपकी हनुमान कथा सफल हो गई। जीवन जीने का तरीका यही है, हर हाल में खुश रहना चाहिए। माया कभी मरती नहीं, मन की लालच और लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। आज जो तुमने पा लिया, मन तुम्हें फिर नया चैलेंज देगा, अब ये और मिल जाए। तुम्हारे पास मकान नहीं, किराए के मकान में रहते, मकान खुद का बन जाए, हा, अरे महाराज हमने खून पसीना बहाया है तब मकान बनाए, अच्छा बहुत बढ़िया मकान बन गया, अब तो खुश हो? हाँ खुश हैं, लेकिन एक दिन खुश, दूसरे दिन अब तो खुश हो? खुश तो हैं गुरुजी, पर गर्मी आ गई एसी लग जाती। चल भाई आशीर्वाद है, एसी लग जाए, अब तो खुश है गुरुजी, एसी तो लग गई। पड़ोसी ना बाजार ना मोटरसाइकिल से जाता है, हमें आज भी ऑटो से जाना पड़ता, एक मोटरसाइकिल हो जाए ना मजा आ जाए। चल भाई भाड़ में गया, ले अब 60,000 की मोटरसाइकिल हो गई, अब तो वो दिन रात पहुंचता है, सबसे पहले ससुराल लेके गया, 65 की पड़ी है,
फ्री में नया ही 65 की पड़ी है, वो भी 10,000 जमा करे, बाकी किस्तें बांध दी हैं। अच्छा, अब भाई खुश है, गाड़ी मकान भी हो गया, एसी भी लग गई, मोटरसाइकिल भी हो गई, अब तो खुश है। गुरुजी बरसात के महीने में ना मोटरसाइकिल से भींग जाते, 4 पहिया हो भले ही पुरानी हो पर अपनी हो। हे भगवान, ले तेरा भला हो। अब 4 पहिया हो गई, 4 पहिया कार हो गई, कार, अब तो खुश है। कार से तो खुश है पर डीजल बहुत महंगा है, व्यापार चल जाए। व्यापार कहां है? आम गांव में, जा खूब चले, अब खुश है। आम गांव में तो व्यापार है गुरुजी, हाँ गोंदिया में हो जाए ना मजा आ जाएगा। अच्छा ले भाई आशीर्वाद, जा तेरा गोंदिया में व्यापार भी हो जाए, मकान भी हो जाए, अब तो खुश है तू। कुछ दिनों बाद वो फिर आया, गुरुजी गोंदिया में मकान तो बन गया, सब कृपा हो गई है, बहुत अच्छा है। नागपुर में और एक मकान हो जाता, मजा आ जाता। अच्छा भाई चल ले, आशीर्वाद है, नागपुर में भी तेरा मकान हो जाए। अच्छा अब बता भैया, नागपुर में भी होगा, अब बता, अब खुश है? अब तो आनंद में है। गुरुजी मुंबई बहुत आना जाना रहता है, बंबई में भी कुछ होना चाहिए। बंबई में हो गया, फिर लंदन, फिर अमेरिका, अमेरिका में भी हो गया, फिर गुरुजी एक व्हाइट हाउस में कमरा हो जाए। आजकल व्हाइट हाउस की बहुत चर्चा है, वो भूरे बाल वाला चच्चा है ना, ट्रंप चच्चा, बहुत बातें चल रही हैं उसकी, बड़ा नौटंकी बाज है। हमको लगता है पूरी दुनिया में वही तबाही लाएगा, बड़ा उल्टी खोपड़ी है। आज उसने बयान दिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय यूएन संगठन से अपने आप को अलग कर रहे हैं, मतलब जो प्रेम व्यवहार देशों का बना था वो भी खत्म कर रहा है, बड़ा उल्टी खोपड़ी। हाँ तो अमेरिका में भी मकान हो जाए, फिर बोले गुरुजी और तो सब बढ़िया है, भारत में ना जाम बहुत लगता है, मीटिंगों में बड़ी दिक्कत होती है, एक हेलीकॉप्टर हो जाए ना। अच्छा चल मान ले हेलीकॉप्टर हो गया, फिर खुश है? नहीं अभी तो खुश है, पर अमेरिका पे यदि प्लाटिंग हो ना, अमेरिका वो चांद पे यदि प्लाटिंग हो ना, तो एक प्लाट हमारा होना चाहिए। कहां? चांद पे। अच्छा उसमें भी हो गया, फिर बोले फिर कुछ नहीं, फिर आगे बताएंगे। पर क्या इतने में भी मन मान जाएगा? बताइए, क्या इतने में भी मन मान जाएगा? नहीं मानेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कवि। भैया ये मन ना मानता नहीं है, ये मन की चालाकी बहुत विचित्र है। ये एक ना एक चैलेंज, नया नया चैलेंज आपको देता ही रहेगा। आप जो पालोगे ये फिर से नया चैलेंज देगा, आप जो प्राप्त कर लोगे आपको ये फिर से नया चैलेंज देगा। हम संपूर्ण श्रोता समाज से प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, जिंदगी जीना बढ़िया आना चाहिए। हमसे कोई पूछे महाराज उपाय क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है आज की कथा में आपकी जिंदगी को ठीक करने का। भैया तुम अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते ना, एक सूत्र है, जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त मान लो। जो आपको मिला है उसको ही पूर्ण मानो, टेंशन में मत रहो। हमेशा तुम पड़ोसी का सुख देख करके दुखी रहोगे। याद रखना, दूसरों का सुख देख करके तुम्हारे दिमाग में खुपड़ मंजन आता है। देखो पड़ोस वाली चाची ना पीली साड़ी पहने, हम पे तो है ही नहीं है। लो अब टेंशन शुरू हो गई। पड़ोस वाली सहेली 2,500 की साड़ी ले आवे तो अपनी 5 की होनी चाहिए। वो टेंशन बहुत खतरनाक है भैया, इस टेंशन से तो बजरंग बली ही बचावे। हाँ बहुत खतरनाक टेंशन है। पर भैया एक बात बोले, यदि सुखी रहना सीखना है ना, तो सबसे बढ़िया मंत्र है, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है।